Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेशर में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की फर्स्ट बुक हॉर्नबिल का 7th चैप्टर द एडवेंचर रिटन बाय जयंत नार्लिकर। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके फाइनल पेपर में इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स आप इसको इंटेंसली वॉच कीजिएगा और यदि आप चाहते हो स्टूडेंट्स कि ये चैप्टर आपको प्रॉपर्ली समझ आए, कंप्लीटली आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस पर बने, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसली वॉच एंड कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिएगा। एट लास्ट यदि आपको लगे कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया है, कोई डाउट नहीं बचा है, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस पर बन गई है और फाइनल पेपर में आप इसमें से पूछेंगे किसी भी क्वेश्चन का आंसर फुल कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हो, आपको चैप्टर पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टूडेंट सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट भी किया करो, आपके कमेंट्स से वीडियो मेकर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मुझे पता लगता है, आपका फीडबैक मिलता रहता है कि आपको कहाँ डाउट है कहाँ डाउट नहीं है, तो कमेंट्स करने में कोताही मत किया करो। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 7th चैप्टर द एडवेंचर। एडवेंचर क्या होता है स्टूडेंट्स? जो कि साहसिक कार्य होते हैं, साहस से भरे हुए कोई भी जो एक्शन हमारे होते हैं तो वो एडवेंचर में काउंट होते हैं। इसको लिखा किसने? रिटन बाय जयंत नार्लिकर। तो स्टूडेंट्स ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर जो स्टोरी का है वो है स्टूडेंट्स प्रोफेसर गाइटोंडे, जिसको आप गंगाधर पंत बोल सकते हो। यानी कि प्रोफेसर गाइटोंडे और गंगाधर पंत दो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जो दूसरा इसमें कैरेक्टर स्टूडेंट्स वो राजेंद्र देशपांडे है और प्रोफेसर गाइटोंडे यानी कि गंगाधर पंत एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, जबकि राजेंद्र देशपांडे एक साइंटिस्ट है स्टूडेंट्स, राइट। तो इन दोनों की गॉसिप होती है, हिस्ट्री के फैक्ट्स को लेकर ये बातचीत करते हैं, तो इसी पर स्टोरी बेस्ड है स्टूडेंट्स। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा स्टूडेंट्स कि दिस स्टोरी इज़ नॉट एन अकाउंट ऑफ रियल इवेंट, यानी कि ये जो कहानी है स्टूडेंट्स ये कोई वास्तविक घटनाओं पर आधारित नहीं है, राइट। यह बात आपको समझनी चाहिए पढ़ने से पहले। दूसरा जो मेन पॉइंट इसके अंदर है वो ये है स्टूडेंट्स, द प्लेसेस विच आर मेंशन्ड इन दिस स्टोरी आर नॉट इमेजिनरी, यानी कि जो भी स्थान इस कहानी के अंदर मेंशन किए जाएंगे वो काल्पनिक नहीं है। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है जो आपको समझना है, सीखना है, वो ये रहेगा स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी रिलेट्स हिस्ट्री टू साइंस। ये कहानी विज्ञान और इतिहास से संबंधित है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर गाइटोंडे एक हिस्टोरियन है तो वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर बात करते हैं और राजेंद्र देशपांडे एक साइंटिस्ट हैं, तो ये कहानी जो है कि मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री और साइंस का। और एट लास्ट स्टोरी बेस्ड किस चीज़ पर स्टूडेंट्स ये जानना बहुत आवश्यक है। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट। ये कहानी पूरी तरह से मूलतः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है स्टूडेंट्स, ओके। इतिहास से रिलेटेड इसमें बातें होंगी। तो स्टूडेंट्स अभी कम टू द पॉइंट पर आते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। चैप्टर का जो एक संक्षिप्त परिचय है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन को आपको ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे, टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रोफेसर गाइटोंडे गंगाधर पंत इज ए हिस्टोरियन, यानी कि प्रोफेसर गाइटोंडे और गंगाधर पंत दो नाम एक ही व्यक्ति के हैं जो कि एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। ही लाइव्स इन पुणे, वह पुणे में रहता है। ही हैज़ ऑफन प्रिजाइडेड ओवर लेक्चर्स ऑन हिस्ट्री। प्रिजाइडेड का मतलब होता है अध्यक्षीय, वह अक्सर इतिहास पर अपने अध्यक्षीय भाषण देता है। एंड इज़ नाउ प्रिपेयरिंग फॉर हिज 1000th प्रेजिडेंशियल एड्रेस, और अब वो तैयारी कर रहा, अपना 1000वां जो अध्यक्षीय संबोधन है उसकी तैयारी कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि प्रोफेसर गाइटोंडे यानी कि गंगाधर पंत एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, तो उसके जो भी लेक्चर्स होंगे, जो स्पीच होगा, जो संबोधन होगा, वो सभी के सभी हिस्ट्री बेस्ड ही होंगे। तो वह अक्सर इतिहास पर बेस्ड यानी कि हिस्ट्री पर आधारित अपने जो संबोधन देता है, अपने अध्यक्षीय स्पीच वो देता है, और अब वो तैयारी कर रहा है अपना 1000वां संबोधन की, अपना 1000वां अध्यक्षीय संबोधन की वो तैयारी कर रहा है। द टॉपिक ऑफ हिज एड्रेस इज गोइंग टू बी, यानी कि उसके बोले जाने वाला जो विषय है, यानी कि जिस चीज़ पर वो अपना स्पीच देने वाले हैं, संबोधन वो करने वाले हैं, वो विषय क्या होना है। वॉट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन, कि इतिहास क्या मोड़ लेता। देखिए स्टूडेंट्स, ये कोर्स वर्ड लिखा गया है, इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। इसका मीनिंग जलमार्ग भी होता है स्टूडेंट्स और कार्य प्रणाली भी होता है, और इसका मीनिंग श्रृंखला भी हो सकता है, जिसको हम चेन या सीरीज इंग्लिश में कहते हैं। हिस्ट्री वुड हैव टेकन, यानी कहने का मतलब है कि इतिहास ने क्या मोड़ लिया होता। देखिएगा, विल का पास्ट वुड होता है, वुड का पास्ट कहो या परफेक्ट कहो, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है, और यदि इसका पैसिव पूछा जाए तो वुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म होता है। और वुड हैव जो है स्टूडेंट्स, ये वुड का पास्ट या परफेक्ट आप कह सकते हो, ये इमेजिनेशन की सेंस में जो होता है, यानी कि वो काम हुआ नहीं है, हो गया होता। तो क्या कहा है कि व्हाट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन, कि इतिहास ने क्या मोड़ ले लिया होता
इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत हैड गॉन द अदर वे। अभी देखिएगा सेकंड सेंटेंस जो कंडीशनल सेंटेंस है, और इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। ओपन कंडीशन जिसको हम बोलते हैं पॉसिबल या प्रोबेबल कंडीशन, सेकंड होता है इंपेरेटिव कंडीशन, और थर्ड होता है इम्प्रोबेबल कंडीशन, और फोर्थ होता है इम्पॉसिबल कंडीशन। तो ये फोर्थ कंडीशन है इम्पॉसिबल, जहां इफ यानी कंडीशनल पार्ट के अंदर हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो उसमें कहा कि इतिहास ने क्या मोड़ ले लिया होता यदि पानीपत के युद्ध का परिणाम कुछ और होता। यानी कि पानीपत का युद्ध स्टूडेंट्स हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुना तो होगा ही, ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और इसका जो रियल रिजल्ट था स्टूडेंट्स वो ये था कि मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में जीत गया था, जिसकी वजह से मराठों का साम्राज्य समाप्त हो गया था। तो अब इसमें यही पूछा गया है कि यदि इसका रिजल्ट अपोजिट हुआ होता, मराठा युद्ध में जीत गए होते और अहमद शाह अब्दाली हार गया होता, तो इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, वो क्या नया मोड़ लेता, क्या उसमें मोड़ आता। आई ये आई स्टूडेंट्स एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको आप लिख सकते हो IDEST, आईडीएस्ट, इसको बोलेंगे आईडीएस्ट, यानी कि इसका मतलब होता है दैट इज, अर्थात, यानी कि आप इसको बोल सकते हो। ओके, और एक और ऐसा ही शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं ETC, राइट, जिसका फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब होता है स्टूडेंट्स ये एक एडवर्ब के रूप में काम करता है। यदि हम क्लास ऑफ ग्रामर की बात करें स्टूडेंट्स, तो एटसेट्रा है जो एक एडवर्ब का काम करता है, और इसका अर्थ होता है आदि इत्यादि, राइट। और जो IE है स्टूडेंट्स, ये आईडीएस्ट, इसका फुल फॉर्म बनता है और इसका मतलब होता है दैट इज, अर्थात, यानी कि। ओके, ये जो सेंटेंस यहाँ आपने पढ़ा है, अब इस सेंटेंस का जो एक वर्चुअल मीनिंग होता है, एक जो एक कंप्लीटली कंक्लूजन होता है, वो यहाँ बताया गया है कि अर्थात इफ द मराठाज हैड वन एंड अहमद शाह अब्दाली हैड बीन डिफीटेड, यानी कि यदि मराठा जीत गए होते, देखिए इफ कंडीशनल है, हैड और प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी कि इम्पॉसिबल कंडीशन। यदि मराठा युद्ध में जीत गए होते और अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया गया होता, देखिएगा हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव वॉइस है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि युद्ध में यदि मराठों की जीत होती और अहमद शाह अब्दाली हार गया होता, तो जो पानीपत का युद्ध का जो रिजल्ट था वो कुछ और ही होता। तो इतिहास उस रिजल्ट के अनुसार, उस परिणाम के अनुसार क्या मोड़ लेता। Alright, but a few days before he gives this address, यानी कि प्रोफेसर गायटोंडे, आप ये कह सकते हो गंगाधर पंत के यह संबोधन देने से कुछ दिन पहले ही प्रोफेसर गायटोंडे इज हिट बाय ए ट्रक, प्रोफेसर गायटोंडे जो थे वो ट्रक से टकरा जाते हैं। while going for his evening stroll, स्ट्रॉल स्टूडेंट्स एक नाउन का काम भी करता है और एक वर्ब का काम भी करता है। यदि ये नाउन है तो इसका अर्थ होता है चहलकदमी, और यदि वर्ब है तो चहलकदमी करना। यानी कि प्रोफेसर गायटोंडे जब शाम की सैर के लिए गए होते हैं तो उनकी ट्रक से टक्कर हो जाती है, ट्रक से वो टकरा जाते हैं। When he comes to himself, जब वह होश में आता है यानी कि कॉन्शसनेस में आता है, इट इज़ ऑलरेडी मॉर्निंग, तो प्रातः का समय होता है। बट इन द मीन टाइम, किंतु इसी बीच में, हिज माइंड, उसका दिमाग, हैज़ बीन टू ए नंबर ऑफ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि फिजिकली तौर पर वो वहीं पर पड़ा हुआ था, यानी कि काफ़ी चोटिल हो गया था, लेकिन ब्रेन के लेवल पर, माइंड के लेवल पर स्टूडेंट्स, वो उसके दिमाग में कुछ मूवमेंट चल रही थी, हलचल चल रही थी। तो उस समय के दौरान जब वो जख्मी होकर वहाँ पर पड़ा हुआ था, तो उस समय उसका जो मस्तिष्क था, उसका जो दिमाग था स्टूडेंट्स, वो इतिहास के अलग अलग विभिन्न अवधियों की, पीरियड्स क्या होता है, अवधियाँ बोल सकते हो, युग बोल सकते हो, तो वो इतिहास के अलग अलग युगों की वो यात्रा कर रहा था। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स की देखिए फिजिकल स्ट्रक्चर जो था उसका काफ़ी जख्मी था, एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि अनकॉन्शियस था वो, लेकिन माइंड के लेवल पर वो अनकॉन्शियस पूरी तरह से नहीं था, उसका शरीर हिल डुल नहीं रहा था, वो वहाँ पर ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन दिमाग जो था उसमें हलचल चल रही थी। वो हिस्ट्री के जो अलग अलग युग हैं स्टूडेंट्स, इतिहास के जो अलग अलग युग हैं उनकी वो यात्रा कर रहा था, क्योंकि ट्रक से टकराने से पहले उसके माइंड में जो हिस्टोरिकल फैक्ट चल रहा था, तो वो जब ज़मीन पर गिरता है, ट्रक से टकराता है, ज़ख्मी होता है, तो उसके माइंड में वो जो फैक्ट था जो टकराने से पहले था, तो वो एक रियल इवेंट के फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको वास्तविक लगने लगता है। तो टकराने से पहले उसके दिमाग में क्या हिस्टोरिकल फैक्ट था वो पढ़ते हैं आगे। एंड प्रोफेसर गायटोंडे कैन रिकॉल ऑल हिज एक्सपीरियंसेस वेरी विविडली, और प्रोफेसर गायटोंडे अपने सभी अनुभवों को, विविडली का मतलब होता है स्पष्टता के साथ दोबारा याद कर सकता है। He narrates them to one राजेंद्र देशपांडे who is a scientist, यानी कि वह, ही किसके लिए यूज किया गया स्टूडेंट्स, प्रोफेसर गायटोंडे के लिए। ही नरेट्स, वह वर्णन करता है, दैम किन चीज़ों का, ऑल एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों का। दैम किसके लिए यूज किया गया, उसके अनुभवों के लिए। तो प्रोफेसर गायटोंडे अपने अनुभवों का वर्णन करता है टू वन राजेंद्र देशपांडे। देखिएगा स्टूडेंट्स, वन राजेंद्र देशपांडे, यहाँ आप ए आर्टिकल यूज कर सकते हो। वन स्टूडेंट्स एक एडजेक्टिव का काम करता है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव है ये, और नंबर ऑफ एडजेक्टिव टू टाइप्स का होता है, डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट नंबर। ये डेफिनेट नंबर है वन, लेकिन ए जो आर्टिकल है ये भी एक एडजेक्टिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, संकेतवाचक विशेषण होते हैं।
ए जो है एक इंडेफिनेट आर्टिकल स्टूडेंट्स, यानी कि कोई एक की सेंस वन एक डेफिनेट होता है, ये एक डेफिनेट एडजेक्टिव है, तो यहाँ आप ए आर्टिकल यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक सोचने वाली बात है, सरप्राइज करने वाली बात आपके लिए ये रहेगी कि क्या नाम से पहले कभी आर्टिकल यूज़ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि इस स्टोरी के अंदर आपको ये समझना चाहिए कि स्टोरी में जो ये प्रोफेसर गाइटोंडे है वो अपने रीडर्स को राजेंद्र देशपांडे से इंट्रोड्यूस कराता है, यानी कि हम नहीं जानते कि कौन है राजेंद्र देशपांडे, तो वो अपने इस लाइन के अंदर, अपनी स्टेटमेंट के अंदर आर्टिकल यूज करता है कि कोई राजेंद्र देशपांडे नाम का व्यक्ति है जिसके सामने मैं अपने अनुभव का वर्णन करता हूँ, राइट। तो कोई राजेंद्र देशपांडे की सेंस के लिए हम यहाँ आर्टिकल यूज कर सकते हैं। ओके, ये गलत बिल्कुल नहीं है। तो उसने क्या कहा कि वह अपने एक्सपीरियंस का वर्णन करता है किसी राजेंद्र देशपांडे नाम के व्यक्ति के सामने, हु इज अ साइंटिस्ट, जो कि एक वैज्ञानिक है। ओके, अपने रीडर्स को ये चीज़ कंफर्म कराने के लिए, उनको ये चीज़ यानी कि पूरी तरह से समझाने के लिए कि राजेंद्र देशपांडे नाम का कोई व्यक्ति है, इसलिए उसने आर्टिकल यूज़ किया है। ओके, आफ्टर ही हैज़ नरेटेड ऑल हिज एक्सपीरियंसेस, यानी कि अपने सभी अनुभवों का वर्णन करने के बाद राजेंद्र ट्राइज टू गिव ए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर सीक्वेंस, यानी कि राजेंद्र देशपांडे कोशिश करता है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण करने की, ऑफ देयर सीक्वेंस। देयर क्या है, यानी कि प्रोफेसर गाइटोंडे ने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे राजेंद्र देशपांडे के सामने, तो राजेंद्र देशपांडे के सामने वो सभी के सभी एक्सपीरियंस डिरेंज थे, यानी कि एस्ट वेस्ट थे, कोई सीरीज नहीं थी। तो राजेंद्र देशपांडे कोशिश करता है प्रोफेसर गाइटोंडे के द्वारा बताए गए अपने सभी एक्सपीरियंस को एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में लगाकर एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण करने की कोशिश करता है। He says that प्रोफेसर गाइटोंडे, यानी जो राजेंद्र देशपांडे है, जो एक साइंटिस्ट है, उसके अनुसार प्रोफेसर गाइटोंडे was living in the present, वर्तमान में वो जी रहा था, बट was experiencing different worlds, किंतु वो अलग अलग संसारों की यात्रा कर रहा था, अलग अलग संसारों का अनुभव कर रहा था। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि प्रोफेसर जो गाइटोंडे है वो वर्तमान में जी रहा था, वर्तमान में था, वो उसका फिजिकली जो एग्जिस्टेंस था वर्तमान में था, लेकिन ब्रेन के लेवल पर, माइंड के लेवल पर वो वर्तमान में होते हुए भी अलग अलग संसारों की विजिट कर रहा था, अलग अलग संसारों का अनुभव कर रहा था। एक्चुअल में ऐसा होता है स्टूडेंट्स, यदि हम प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट में हम फिजिकली तौर पर स्टेबल हैं वहाँ किसी भी प्लेस पर, तो प्रेजेंट में होते हुए हम अपने माइंड के लेवल पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जो इमेजेस हैं, जो एक्सपीरियंस, उनको रिकॉल कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर एक ही एक्सपीरियंस को हम रिकॉल कर सकते हैं, राइट। यदि हम प्रेजेंट में हैं, उस मोमेंट पर वहाँ एक स्थान पर एग्जिस्ट करते हैं, खड़े हैं, तो हम पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंस रिकॉल करते समय हम प्रेजेंट के एक्सपीरियंस को रिकॉल उस समय नहीं कर सकते। दोनों चीज़ें जस्ट एट वन टाइम नहीं हो सकती हैं। तो दोनों, यानी कि सभी एक्सपीरियंस का अपना अलग अलग समय होता है। यदि हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो प्रेजेंट को हम उसमें याद नहीं कर सकते, और प्रेजेंट को सोच रहे हैं तो हम भविष्य को याद नहीं कर सकते, राइट। लेकिन हाँ, एक इंसान वर्तमान में रहकर भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन हर एक्सपीरियंस एक समय पर होगा, राइट। यानी कि पास्ट का एक्सपीरियंस कर रहा है तो प्रेजेंट का नहीं होगा, प्रेजेंट का कर रहा है तो फ्यूचर का नहीं होगा। ओके, तो ऐसे इसमें कहा गया है कि जो प्रोफेसर गाइटोंडे है वो वर्तमान में रह रहा था, लेकिन वो अलग अलग संसारों के अनुभव कर रहा था। संसार का मतलब क्या है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, वन एट ए टाइम, एक समय पर एक ही संसार का अनुभव किया जा सकता है। द शिफ्ट फ्रॉम वन वर्ल्ड टू द अदर, यानी कि एक संसार से दूसरे संसार में बदलना, सेज राजेंद्र देशपांडे, राजेंद्र देशपांडे के अनुसार एक संसार से दूसरे संसार में जाना वॉज बेस्ड ऑन द कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफी होता है स्टूडेंट्स विनाशकारी, जिसको आप आपत्तिजनक बोल सकते हो, थ्योरी, सिद्धांत। तो राजेंद्र देशपांडे कहता है स्टूडेंट्स कि ये एक संसार से दूसरे संसार में बदलने का जो अर्थ है, जो मतलब है, ये किस चीज़ पर बेस्ड है, ये एक विनाशकारी सिद्धांत पर आधारित है, एक कैटास्ट्रॉफी थ्योरी पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार स्मॉल चेंज, छोटे छोटे बदलाव, इन सर्कमस्टेंसेज, यानी कि परिस्थितियों में छोटे छोटे बदलाव, ये कैटास्ट्रॉफी थ्योरी क्या है स्टूडेंट्स, इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि हमारी परिस्थितियों में जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं, स्मॉल चेंज होते हैं, लीड टू सडन शिफ्ट्स इन बिहेवियर, वो हमारे व्यवहार में अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन ले आते हैं। यानी कि छोटे छोटे अपनी लाइफ के अंदर जो बदलाव होते हैं, जो चेंजमेंट होते हैं, उन छोटे छोटे बदलाव की वजह से हमारे व्यवहार के अंदर, हमारे डिमीनियर के अंदर, बिहेवियर के अंदर अचानक से एक बड़ा बदलाव आ सकता है, राइट। दस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस स्टोरी, इस प्रकार से इस कहानी का जो विषय है, प्रोफेसर गाइटोंडेज मेंटल जर्नी टू द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय है, कि प्रोफेसर गाइटोंडे की भारतीय इतिहास के विभिन्न या अलग अलग जो अवधियाँ हैं, जो युग हैं, उनकी मानसिक यात्रा करना है। एंड राजेंद्र साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द आइटनरी, आइटनरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जिसको आप यात्रा कार्यक्रम बोल सकते हो, ऑफ दैट जर्नी। और राजेंद्र देशपांडे जो स्टूडेंट्स, वो उस यात्रा कार्यक्रम का, यानी कि उस जर्नी का एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण
देता है। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरी स्टोरी आपने पढ़ी है, जो इसका आपने ब्रीफिंग लिया है, तो इस कहानी का जो पर्पज़ क्या है और ये स्टोरी, ये सब्जेक्ट मैटर क्या है स्टोरी का स्टूडेंट्स, वो ये है कि जो प्रोफेसर गाइटोंडे है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी है, उस व्यक्ति की भारतीय इतिहास के अलग अलग युगों की जो उसकी मानसिक यात्रा है, यानी कि अपने माइंड के लेवल पर भारत के इतिहास के जो अलग अलग पीरियड्स की वो जर्नी करता है, वो इस सब्जेक्ट मैटर है इस स्टोरी का। और राजेंद्र देशपांडे उसके जो ब्रेन के लेवल पर, माइंड के लेवल पर जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं उसके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, तो उन एक्सपीरियंसेस को राजेंद्र देशपांडे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है। यानी कि प्रोफेसर गाइटोंडे की जो जर्नी है, यानी कि माइंड के लेवल पर जो भारत के इतिहास के विभिन्न युगों में वो यात्रा कर रहा है, उस यात्रा को, उस यात्रा कार्यक्रम को एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देना राजेंद्र देशपांडे का काम है। तो स्टूडेंट्स, ये था स्टोरी आपका। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, ये स्टोरी काफ़ी सस्पेंस से भरी हुई, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन कुछ नहीं स्टूडेंट्स। इसका एक रिजल्ट की मैं बात करूँ, इसका कंक्लूजन की बात करूँ, तो इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। कि एक कैरेक्टर इसमें प्रोफेसर गाइटोंडे है, जिसको आप गंगाधर पंत कह सकते हो। दूसरा कैरेक्टर इसमें राजेंद्र देशपांडे है। और जो प्रोफेसर गाइटोंडे है वो एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। राजेंद्र देशपांडे एक साइंटिस्ट है। तो प्रोफेसर जो गाइटोंडे है, यानी कि गंगाधर पंत जिसका नाम है, वो भारतीय इतिहास की यात्रा करता है। यात्रा फिजिकली तौर पर नहीं करता, वो अपने माइंड के लेवल पर यात्रा करता है। यानी कि जो हिस्ट्री भारत की रही है, यानी कि मराठों का जो समय था, अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठों का जो युद्ध हुआ, खास तौर पर इस हिस्टोरिकल फैक्ट पर डिस्कस किया गया कि पानीपत के बैटल में जो मराठों का युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली के साथ, उस फैक्ट को लेकर प्रोफेसर गाइटोंडे अलग अलग अपने माइंड में इमेज क्रिएट कर रहा है। अलग अलग व्यूज आ रहे हैं कि वो सोच रहा है कि यदि ये जो पानीपत का युद्ध था इसमें मराठे जीत गए होते, जबकि हालांकि वो हार गए थे, एक्चुअल हिस्ट्री क्या वो हार गए थे, लेकिन ये सोचता है कि यदि वो जीत गए होते तो क्या होता, और उसी समय इसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट होता है, उससे पहले जो ये सोच रहा था वही इसके माइंड में रहता है, और एक्सीडेंट के बाद ये फिजिकली तौर पर ये हिल डुल नहीं सकता है, यानी कि काफ़ी चोटिल हो जाता है। लेकिन माइंड के लेवल पर इसका दिमाग जो है वो काम कर रहा है, ब्रेन इसका काम कर रही है, तो वो उसी फैक्ट को सच मान लेता है, रियल बना देता है कि जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो ये है कि मराठे जीत गए और अहमद शाह अब्दाली हार गया। तो इस प्रकार की थ्योरी के साथ ये कॉन्शियसनेस में आता है, और तब ये अपनी इस थ्योरी को राजेंद्र देशपांडे के सामने एक्सप्लेन करता है। तो राजेंद्र देशपांडे उसके सभी एक्सपीरियंस को सुनता है, और उसकी जो माइंड के लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर जो उसकी जर्नी थी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड्स की, तो उस जर्नी को वो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे देता है, एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दे देता है। तो ये था स्टोरी स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ आपको प्रॉपर्ली समझ आ ही गई होगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग। बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।